नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति देखने को मिलेगी, क्या या फिर एनडीए में क्या स्थिति देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के नेताओं को, सहयोगी दलों के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने जा रही है या फिर कुछ के लिए राजभवन का दरवाजा भी खुलने जा रहा है। इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे, इसी सवाल पर बात करेंगे। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बारे में ये चर्चा है कि बीजेपी उनको किनारे लगा सकती है। लोकसभा का टिकट तो खैर नहीं मिलने जा रहा है, ये बात तकरीबन तय नजर आ रही है। हालांकि चुनाव से पहले, टिकट वितरण से पहले किसी चीज की फुल गारंटी हम नहीं दे सकते भाई। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ नाम हैं जिनका पत्ता कटना तय नजर आ रहा है, पत्ता साफ होना तय नजर आ रहा है और ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से भी आ रही है। जो जानकारी हमें मिलती है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन सहयोगी दलों के कुछ नेताओं को लेकर भी सवाल है, सहयोगी दल के कुछ नेता को लेकर भी सवाल है। मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या फिर बीजेपी उनके लिए राजभवन का दरवाजा खोलेगी। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर लेते हैं। 3 नाम जो हमारे जेहन में आता है खास तौर पर, जिसकी चर्चा है कि इनका पत्ता कट सकता है, इनका टिकट कट सकता है। सवाल यह है कि अगर इनका टिकट कट सकता है तो बीजेपी इनको मार्गदर्शक मंडल में भेज रही है या फिर बीजेपी इनके लिए राजभवन का दरवाजा खोल रही है। एक विकल्प राज्यसभा भी है। राजभवन का दरवाजा खोलने से मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने किसी बुजुर्ग नेता का या किसी भी नेता का टिकट काट रही है 2024 में, तो क्या उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है, उनको राजभवन भेजा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। 3 नाम जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। अश्विनी चौबे बक्सर से सांसद हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं और उनके बारे में ये चर्चा है कि बक्सर से उनका टिकट कटना तय है। बक्सर से उनके टिकट कटने की जो महत्वपूर्ण वजह है, उनको लेकर बक्सर में भारी नाराजगी, और नाराजगी आम लोगों में नहीं, आम लोगों से ज्यादा पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में ही। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं बक्सर में इस बार स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। हालांकि बक्सर के बारे में चर्चा है कि अश्विनी चौबे की जगह मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं, सांसद हैं मोतिहारी से राधा मोहन सिंह। केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रहे, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और जो मेरी जानकारी है 4 बार से सांसद हैं। 4 बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता है, तो जाहिर है पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में, तो जाहिर है उनके कद का अंदाजा, उनके रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह 2014 में मिली थी। अब राधा मोहन सिंह का क्या होगा? राधा मोहन सिंह के भी बारे में कहा जा रहा है कि उनका पत्ता कटेगा, उनका मामला साफ है। तो मामला अगर साफ है, टिकट कटने जा रहा है, तो मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं या राजभवन जा रहे हैं, उनको लेकर भी ये सवाल है। अब एक नेता है रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्रा से सांसद हैं मौजूदा वक्त में, और उनके बारे में भी ये चर्चा है कि उनको भी किनारे लगाया जा सकता है, उनका टिकट भी साफ हो सकता है, उनका टिकट भी कट सकता है। तो अगर रविशंकर प्रसाद का टिकट कट रहा है तो जाहिर है पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुखर नेता हैं, तो राज्यसभा जाएंगे कि राजभवन जाएंगे कि मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी रविशंकर प्रसाद को राजभवन भेजेगी, राज्यपाल बनाएगी, मार्गदर्शक मंडल में भेजेगी, या फिर राज्यसभा
भी जाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। तो ये हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, 3 नेता। वैसे इस फहरिस्त में और भी कई नाम हैं, आरके सिंह का भी नाम आता है, गिरिराज सिंह का भी नाम आता है, लेकिन 3 लोगों के बारे में जिनकी ज्यादा चर्चा है उन पर हमने बात की। अब सहयोगी दलों की बात कर लेते हैं। सहयोगी दलों के नेताओं के बारे में भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए राजभवन का दरवाजा खोल सकती है। यहां मामला यह है कि सहयोगी दलों को साथ रखने की मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन में 6 दल हैं, कई नए सहयोगी जुड़ रहे हैं और कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ मामले फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी की मजबूरी है कि अपने कुछ सहयोगी दल के नेताओं के लिए उसे राजभवन का दरवाजा खोलना पड़े या राज्यसभा भेजना पड़े। जैसे जीतनराम मांझी हैं। जीतनराम मांझी अब एनडीए का हिस्सा हैं। नीतीश कुमार का साथ छोड़कर वो एनडीए में शामिल हुए हैं। महागठबंधन का साथ छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए हैं, एनडीए में शामिल हुए हैं। जीतनराम मांझी के बारे में लंबे वक्त से चर्चा है कि उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, और जब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं तो ये चर्चा तेज है कि मांझी के साथ डील भी यही हुई है। उनके बेटे संतोष सुमन को गया की लोकसभा सीट, संतोष सुमन के लिए एक लोकसभा की सीट, और जीतनराम मांझी को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, गवर्नर बनाया जा सकता है। भी भाजपा के साथ ये डील हुई है। तो सवाल यह है कि जीतनराम मांझी के लिए क्या राजभवन का दरवाजा खुलेगा? बीजेपी ऐसा करने जा रही है, भाजपा के साथ ये डील हो गई है। एक दूसरे नेता हैं, बीजेपी के सहयोगी दल के नेता हैं, मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पशुपति कुमार पारस। और पशुपति कुमार पारस के बारे में ये चर्चा है कि चूंकि चाचा भतीजे के बीच टकराव है सीट को लेकर या सीटों को लेकर। चिराग पासवान कह रहे हैं हम हाजीपुर भी हम ही को चाहिए, समस्तीपुर भी हम ही को चाहिए, नवादा भी हम ही को चाहिए, 6 सीटें चाहिए। और वो सीटें तो चाहिए ही चाहिए जिस पर 2019 में लोजपा लड़ी थी। अब तक लोजपा तो एक थी, अब तो पार्टी 2 टुकड़ों में बटी है। एक पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो फिर 6 सीटें चिराग पासवान को, वो सारी सीटें जो लोजपा लड़ी थी जब लोजपा एक थी, तो कैसे बीजेपी के लिए ये थोड़ा धर्म संकट है, पशुपति पारस को भी साथ रखना है। तो खबर है कि बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला है, चिराग की शर्त भी पूरी हो और पशुपति पारस के लिए राजभवन का दरवाजा खोला जाए, उन्हें राजभवन भेजा जाए या राज्यसभा भेजा जाए। अब राजभवन जाते हैं या राज्यसभा जाते हैं, राज्यसभा पर मान जाएंगे कि राजभवन जाकर मानेंगे, यह भी बड़ा सवाल है। तो ये बीजेपी के नेता, बीजेपी के सहयोगी दल के नेता, जिनके बारे में चर्चा है, इन नेताओं के बारे में कि इनके लिए राजभवन का दरवाजा खुल सकता है या फिर मार्गदर्शक मंडल में भेजे जा सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।